there are two approach for the consumer behavior. First of all, the cardinal approach, and second is the ordinal approach. Cardinal approach has the two laws. First law is the LDMU and second EMU. LDMU में जो इक्विलिब्रियम आती है वो आता है MUX बराबर 0 होता है, जहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X 0 हो जाएगा। यानी एक उपभोक्ता किसी वस्तु का जब कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, तो पहली इकाई में उसको ज्यादा उपयोगिता मिलती है, दूसरी इकाई में कम, तीसरी में कम, चौथी में कम, और इस तरह लगातार उसको कम हो जाता है। और अल्टीमेटली जब शून्य होता है तो वहां पर क्या होती है, यूटिलिटी क्या होती है, शून्य हो जाती है, और वहां उसको पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति होता है और इक्विलिब्रियम पे आ जाता है एक कंज्यूमर। दूसरा कहता है कि हमेशा एक उपभोक्ता एक ही वस्तु का तो कंज्यूम करता नहीं है, जब भी करेगा, आइए, जब भी करता है तो दो वस्तुओं का कंजम्पशन करता है। तो ये कहता है, ये आपका EMU थ्योरी, कि जब कोई उपभोक्ता दो वस्तु का उपभोग करता है लगातार और दोनों वस्तुओं का एक बंडल बनाता है, तो कहता है कि जब दो वस्तुओं का एक बंडल बनाता है और दोनों वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता यानी सीमांत उपयोगिता, और वह एक निश्चित बजट के आधार पर खर्च करता है, एक निश्चित बजट रहता है उसके पास, तो मुद्रा की खर्च की गई इकाई और प्लस उस दोनों वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती है, आपस में बराबर होता है। और उस वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता दोनों वस्तुओं का X और Y का, वो दोनों का आपस में क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा, इक्वल हो जाता है। इसीलिए इसको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी कहते हैं। इसका इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या आया था निकल के, बोलिए। हाँ हाँ, MUXY, वेरी गुड, MUY इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X एंड प्राइस ऑफ Y, दोनों का समानुपातिक इक्वल होगा, प्लस क्या, यस वेरी गुड, मुद्रा का और मुद्रा की मात्रा, ये तीनों बराबर हो गई आपस में। यहां तक क्लियर था आपका, कर चुके थे, ये दोनों चीज याद रखिएगा, प्रूव भी करके बता दिया गया था। अब जो है दूसरा अप्रोच जो आता है जिसको ऑर्डिनल बोलते हैं, ये जो है ये अप्रोच बाय हिक्स, ठीक है, JR हिक्स, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, JR हिक्स साहब ने दिए थे, ठीक है ना। दूसरा इसमें डेविड साहब भी दिए, ठीक है, और कई अर्थशास्त्री लोगों ने लिया, लेकिन इनका पॉपुलर ज्यादा हुआ था। दोनों का बेसिक अंतर क्या, ये कहते थे कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, यानी उसको मुद्रा की इकाई में या यूटिल में हम माप सकते हैं, और मापने के कारण ही हम उसका मुद्रा के रूप में उसका जो प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y है उसका डिटर्मिनेशन कर पाते हैं। लेकिन इसने कहा कि नहीं, जस्ट इनके थ्योरी को उलट दिया, क्रिटिसाइज किया, मार्शल का थ्योरी के, एलन के थ्योरी को उल्टा, और इसने कहा कि नहीं, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, मुद्रा को हम लोग यूटिलिटी को हम लोग माप नहीं सकते, यह मापने का चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, किसी व्यक्ति को कितना भूख मिटा, कितनी प्यास बुझी, कितनी आवश्यकता पूर्ति हुआ, यह हम कैसे माप सकते हैं किसी चीज में। जस्ट क्या हुआ, कॉन्सेप्ट उलट गया, यहां पर मुद्रा की बात आ रही थी, यहां मुद्रा की बात नहीं है। बोला कि निश्चित रूप से बजट होता है, हर व्यक्ति के पास बजट होता है, लेकिन वह जब भी दो वस्तुओं का चयन करता है तो दोनों वस्तुओं से अगर उसको समान उपयोगिता मिलती है तो वह इक्विली मार्जिनल नहीं होता है, बल्कि वह तटस्थ हो जाता है, इंडिफरेंस हो जाता है, वह दोनों में समान संतुष्टि मिलने लगता है उसको। और जब किसी चीज में दोनों में समान संतुष्टि मिलेगा तो वह इंडिफरेंस हो जाएगा, प्रेफरेंस नहीं करेगा, इंडिफरेंट मतलब अलग, उदासीन हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा किसी चीज में। जैसे कहते हैं भारत की वैदेशिक नीति क्या है, तटस्थ है, इंडिफरेंट है, न्यूट्रल रहते हैं हम, ना हमको बड़ी महाशक्ति के साथ जाना है, नहीं कहीं जाना। वही हाल यहाँ भी है, वो कहता है जब कोई उपभोक्ता दो वस्तुओं का चयन करता है अपने सीमित मुद्रा के द्वारा, एक बजट लाइन के द्वारा, तो उस बजट लाइन के अंतर्गत वह देखता है कि हर बिंदु पर, हर बंडल पर उसे समान उपयोगिता प्राप्त हो रही है। और जब समान उपयोगिता किसी चीज से प्राप्त होगा तो वो कहता है कि मैं न्यूट्रल हूं, मैं तटस्थ हूं, मैं उदासीन हूं इसके प्रति, और उदासीन हो जाता है। और इसी उदासीनता को दर्शाने के लिए इसने JR हिक्स साहब ने तटस्थता वक्र को जन्म दे दिया। उसने कहा कि व्हाट इज इंडिफरेंस का तटस्थता वक्र वह रेखा है जहां हर बंडल के संयोगम बिंदु पर, संतुलन बिंदु को जब हम मिला देते हैं तो एक कर्व बनता है, एक है ना, एक कर्व बनती है, वह कर्व क्या कहलाता है, तटस्थता वक्र कहलाती है। क्यों? क्योंकि हर बिंदु पर, हर संयोजन पर
अब मान लेते हैं कि जैसे आपने उधर इसमें हमने लिया था मैंगो और यहां लिया था मैंने एप्पल। तो मैंगो और एप्पल में क्या क्या था? अगर आपके पास 5 रुपए था तो आप कह रहे थे भाई 4 हम मैंगो लेंगे और 1 एप्पल लेंगे, या 2 मैंगो लेंगे 3 एप्पल लेंगे, 3 मैंगो लेंगे 2 एप्पल लेंगे, या आप 1 ये लेंगे और 4, मतलब 4 संयोजन आपके पास बनता है इस तरह का। तो ये संयोजन जो बना रहा है, ये सारा संयोजन कहता है कि संयोजन बना सकता है वह, लेकिन सभी से जो है इक्वलिटी क्या मिलेगी, जो इसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा वह इक्वल मिलेगा। चाहे एम यू एक्स वाई हो, इसमें भी एम यू एक्स वाई इक्वल मिलेगा, दोनों का इक्वल मिलेगा। और जब इक्वल मिलने लगेगा तो उपभोक्ता जो है तटस्थ हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा उसके प्रति, है ना। अब वो कहता है कि भाई ऐसा कीजिए, आप एक समोसा, ये चूंकि बीपीएससी का इंटरव्यू पूछा हुआ सवाल इसलिए एग्जाम्पल दे रहा और पूछेगा आपसे, वहाँ 2 बुजुर्ग वहां पर है, एक महिला और एक पुरुष है, बहुत इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर में यहाँ पे गई थी वर्षा रानी, तो उससे यही सवाल पूछा गया था। तो पूछता है कि अगर फंसा देता है लास्ट में, सारे मेंबर कहेगा कि देखिए बोल के जाइए, तो नहीं बोल रहा है वहां, वो कहेगा कि ठीक है हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, बताइए क्या। तो आपको जो है 2 समोसे या 2 रसगुल्ले खाने हैं, ठीक है, तो आप कौन सा युग्म चुनना चाहेंगे? तो फिर कहेगा कि नहीं ऐसा कीजिए, तो 1 समोसा 3 रसगुल्ला खा लीजिए, या 3 समोसा 1 रसगुल्ला खा लीजिए, या 2 समोसे 2 रसगुल्ले खा लीजिए। तो बोलिए आप कौन सा पसंद करेंगे? आपका बार बार पूछेगा, चेयरमैन भी पूछेगा कौन सा युग, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये कौन है? तटस्थता वक्र सिद्धांत है। कहिएगा कि सर चूंकि ये कोई भी कॉम्बिनेशन फिर हम पसंद कर सकते हैं। पूछेगा क्यों? क्योंकि समान संतुष्टि मिलती है। हिग्स के अनुसार तटस्थता वक्र सिद्धांत पर कोई युग हो सबका मार्जिनलिटी बराबर होती है। तो किसी एक को कैसे आप प्रीफर कर सकते हैं? प्रीफरेंस नहीं है, प्रीफरेंस जब होगा तो आरपी थ्योरी लागू होगा, रिवील प्रीफरेंस थ्योरी लागू होगा। अगर मुझे ब्लैक जींस पसंद है तो पसंद है, कोल्ड ड्रिंक कोको कोला पसंद है तो पसंद है, मैं उसी को लाइक करूंगा, दूसरा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, यह कहता है कि अगर उपभोक्ता का युग्म बंडल बनाता है अपने एक्स वाई वस्तु का, तो सभी वस्तुओं से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह इक्वल होती है, इसलिए वह तटस्थ हो जाता है। तो कहे सर मैं तो न्यूट्रल हूं, तटस्थ हूं। नहीं देखो एक तो बता दीजिए, जाते जाते एक बता दीजिए, आप क्या लेंगे? आप ऐसा कीजिए 2 खा लीजिए, 2 रसगुल्ले 2। नो सर मैं तो तटस्थ हूं। जवाब उसका यही होता है। और बच्चे को बार बार पूछता है आप बता दो, एक बता दो, एक तो क्वेश्चन बता दो। तो जस्ट याद रखिए अगर ऐसा सवाल एग्जाम्पल पूछता है वहां, तो निश्चित रूप से क्या है, आईसी कर्व है, इंडिपेंडेंस कर्व की बात आती है। तो क्या सिद्धांत निकल के आया, डिफिनेशन क्या निकल के आया कि उपभोक्ता अपने दिए गए आय के द्वारा अर्थात बजट लाइन के द्वारा किसी 2 वस्तु का जब बंडल बनाता है, संयोग मतलब एक युग्म बनाता है, तो दोनों वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती है? बराबर होती है। और हर बंडल से उपयोगिता बराबर होने के कारण वह उपभोक्ता क्या होता है? उस वस्तु के प्रति तटस्थ हो जाता है। इसे ही उदासीनता वक्र का सिद्धांत कहा गया है। ये हिग्स आपका कहना था, ठीक है। और इसको फिर एग्जाम्पल से, डायग्राम से, ये सारे चीज से प्रूव किया गया है। समझ गया ना? तो आईसी कर्व का क्या परिभाषा निकला? आईसी कर्व का परिभाषा निकला कि उदासीनता वक्र रेखा सभी बंडलों से प्राप्त संतुलन बिंदुओं का योग है, संतुलन बिंदुओं का योग है ना। यानी कि द लोकस ऑफ द ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम द ऑल बंडल्स विच हैज बीन सेलेक्टेड बाय द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के द्वारा सेलेक्टेड किया गया है उसका वो योग है, ठीक है ना। अब जिसे मान लेते हैं कि ठीक है ये आपके पास ओ एक्स लिखा है, ओ वाई है, ठीक है। अब आप यहां पर मान लेते हैं एप्पल ले लेते हैं, ठीक है, और यहां मैंगो ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो आपका सिलेक्शन पॉइंट होता है, मान लेते हैं कि आप 1 2 3 4 ले लेते हैं, यहां भी ले लेते हैं 1 2 3 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप 4 बंडल ले चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास 2 विकल्प होगा, एक बजट लाइन होगी आपके पास, एक बजट लाइन ये होगी 4 to 4, अर्थात बजट लाइन पढ़ा चुके हैं, प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ाए थे। ये इसको जो है, ये जो बजट लाइन है आपका, ये जो आप इसको बजट कांस्टेंट भी बोला जाता है, बजट लाइन भी बोला जाता है, बजट लाइन अभी पढ़ाएंगे विस्तार से, या बजट कांस्टेंट, ठीक है। इसको पीसीसी भी बोला जाता है, प्राइस कंजम्पशन कर्व, ठीक है। प्राइस को बताता है किसी भी चीज को। तो आप जो है आप क्या करेंगे? एक मूल्य तय करेंगे, एक मूल्य आपको दिया हुआ, अर्थात आप अगर अपने सारे बजट को, सारे पैसे को, मान लो 5 रुपए 10 रुपए 100 रुपए कुछ भी आपको दिया हुआ है, तो आप या तो पूरा एप्पल पे खर्च कर सकते हैं, एक विकल्प आपके पास है,
या आप क्या कर सकते हैं, पूरा सेब पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सिद्धांत के हिसाब से आपको दो वस्तुओं का बंडल बनाना है, दो वस्तुओं का युग्म बनाना है, संयोग बनाना है, ताकि आपको क्या मिले, दोनों वस्तुओं का क्या मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल सके। तो आप क्या करेंगे, आप बहुत ज्यादा करेंगे तो आप हार्डली जो है इसका मान लीजिए ये बनाएंगे, इसका ये बनाएंगे और इसका ये बनाएंगे। ठीक है, आपके पास ये विकल्प मिल जाता है, बना सकते हैं आप, यानी 1 3, ठीक है, 2 ये 2, ठीक है, और ये 1 और 3 का आप बना सकते हैं ना, इतना कर सकते हैं। तो ये जो है आपका A है, ये B है और C है। तो ये तीनों पॉइंट पर आप जो ले रहे हैं ये अपना एक युग्म बना लिया ना, आप बनाए ना, 1 2 3, आप 3 बना रहे हैं, 3 युग्म बना रहे हैं। आप हार्डली 4 इसका ले सकते हैं या इसका कुछ भी नहीं ले सकते हैं, इसका 4 ले सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो ये जो तीनों संयुग्म बिंदु है, ये तीनों कहां पर आ रहा है, आपके बजट लाइन पर आ रहा है, ये बजट लाइन पर आ रहा है। अर्थात आप जो पैसा आपको दिया गया है उस पैसे में से आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो आप देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, इसे ये आप ये किए, ठीक है, ये बता रहा है, ये क्या बताता है, क्योंकि आपका जो बजट लाइन है कैसा स्लोप है, इसका नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है। ये बताता है कि जब आप एप्पल की मात्रा को बढ़ाएंगे तो जो मैंगो की मात्रा उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो फिर यहां पर देखिए आप क्या किए, इतना एप्पल का त्याग किए और इतना मैंगो का गेन किए, फिर इतना मैंगो का त्याग किए, इतना एप्पल का गेन किए, फिर इतना त्याग किए, इतना गेन किए। दिस इज योर सिचुएशन। अर्थात क्या हो रहा है, एक वस्तु की मात्रा को आप कम कर रहे हैं, दूसरे को बढ़ा रहे हैं। तो ये कम करना बढ़ाना ही इसको कहा जाता है MRS, मार्जिनल। बहुत तेजी से निकाल रहे हैं, डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या क्वेश्चन खत्म करना है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। आप याद कीजिए वहां MRTS हम लोग पढ़े थे, कहां, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन सिद्धांत में MRTS था, लेकिन यहां पर हम MRS को पढ़ेंगे। अर्थात ये क्या हो रहा है, यानी अगर मान ले कि अब हमारा ये X है और ये Y है, यही ना हमारा, मान लेते हैं XY गुड्स है, तो MRS जो है MRS XY है। अर्थात क्या हो रहा है, डेल्टा Y बाय डेल्टा X, यही है। जो चेंज हो रहा है Y में, जो चेंज हो रहा है वह एप्पल में X के सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी कि मैंगो को त्याग रहे हैं, एप्पल को बढ़ा रहे हैं, तभी तो ये नीचे की ओर आ रहा है। तो दिस इज द कॉल द MR, यानी कि व्हेनेवर यू विल लूज द वन गुड्स फॉर द अनदर गुड्स, एक का त्याग करते हैं और एक का गेन करते हैं, तो यही MRS कहलाता है। इसका आपने क्या किया, लॉस किया, और इसका क्या किया आपने, गेन किया। यही है ना, यही है ना हमारा डेल्टा Y बाय डेल्टा X। डेल्टा चेंज को बताता है कि परिवर्तन आप कर रहे हैं और X में परिवर्तन कर रहे हैं, दोनों में चेंज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द MRS। तो अब ये सारी पॉइंट का हो जाता है। तो बजट में जब भी होता है, मान लेते हैं अब इस बीच में किसी वस्तु की प्राइस अगर घट गई अथवा बढ़ गया, तो बताए थे कि जब प्राइस घटता है और बढ़ता है तो जिस वस्तु की प्राइस घटेगी उसमें बजट लाइन उधर चेंज हो जाएगा। अगर प्राइस घट गई तो उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब मात्रा पहले आपका एक बजट कीमत पर आप 1.4 ले रहे थे, अब इसका मूल्य घट गया, किसका, एप्पल का, X वस्तु का, इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो ये मात्रा इधर चला जाएगी। अर्थात अब आप इतना मात्रा ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसकी दाम कम हो गया, प्राइस घट गया। और अगर इसका बढ़ जाता तो ये कम हो जाता है, यहां आ जाता, 3 पे आ जाता। क्लियर है, क्लियर है ना। तो जो बजट कांस्टेंट है, जो बजट लाइन है, जो PCC है, वह क्या होगा, चेंज होगा। कब, जब मूल्य बढ़ेगी, जब मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगा, इसकी मात्रा घट जाएगी, अर्थात ये 0 की तरफ शिफ्ट करेगा। और अगर मूल्य घट गया तो ये पाइवोट उधर चेंज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, यहां तक बेसिक चीज है, इसको समझ लेना है। अभी बहुत आगे अभी पढ़ाएंगे, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, उसमें ये सब बहुत काम आएगा, यही चीज काम आएगा आपको। नहीं क्लियर हुआ, क्लियर है ना। अब अगर मान लेते हैं कि Y वस्तु का अगर घटता है तो इसको बनाते भी जाएंगे या दिमाग में रख लेंगे आप लोग। मान लेते हैं ये हमारा बजट लाइन है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं बजट लाइन है, ठीक है। आप इसमें कई संयोग, अब मान लेते हैं कि ये हमारा एप्पल है, X है और ये मैंगो है,
ये y है। अब इसकी कीमत घट गई, किसकी? मैंगो की। इसकी मात्रा क्या होगी? अर्थात पहले वो ए मांग कर रहा था, जो पैसा दिया हुआ था, उसके पास रुपए था, मनी था, वह ए डिमांड कर रहा था। अब क्या होगा? अब इसकी कीमत क्या हो गई? घट गई, घट गई। इसकी मात्रा क्या होगी? अर्थात ये ऊपर को यहां चला जाएगा और यहां भी। क्लियर है? और अगर इसकी कीमत बढ़ गई तो, यानी कि जब प्राइस जो है यहां प्राइस तो घटा, तो क्वांटिटी क्या हुआ? बढ़ गया। अब प्राइस बढ़ गया, क्या होगा? क्वांटिटी घट जाएगा। अर्थात ये यहां से यहां। क्लियर है? तो ये सी चला गया और ये बी चला। किसकी वस्तु होने पर? मैंगो होने पर। अब इसमें यह कहा गया है कि एक वस्तु का कीमत स्थिर है, एक वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, या दूसरे वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, पहले का कीमत स्थिर है। इस तरह से यह चेंज होता है। किसमें? बजट कांस्टेंट में, बजट लाइन में, पीसीसी रेखा में। ठीक है, चलिए इसी में एक आईसीसी रेखा भी है, इनकम पढ़ाएंगे अभी आगे, इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, इनकम बढ़ने से घटने से। तो ये तो देखिए, आप यहां पर ध्यान रखिएगा दो बातें, कि अब आप मान लेते हैं कि अगर एप्पल का कीमत घट गया, इसकी मात्रा बढ़ा देंगे, लेकिन अगर मात्रा नहीं बढ़ाते हैं, उसी जगह रखते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? सरप्लस मिलेगा, आपको बचत मिलेगा। बचत मिलेगा, क्यों मिलेगा? प्राइस तो चूंकि कम हो गया है, तो मान लेते 100 रुपए केजी आप सेब ले रहे थे, अब बाजार गए तो 80 रुपए केजी सेब मिला, 20 रुपए क्या हुआ? आपका बचत हुआ। तो बचत हुआ था, आपका इनकम क्या हुआ? बढ़ गया। यही है यहाँ पर आईसीसी जो बताती है इनकम कंजम्पशन कर्व, कि जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उपभोक्ता के बजट में क्या होती है? बचत में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उसका इनकम बढ़ जाता है। उस बचे हुए इनकम से वह कुछ और भी कल्याण की वस्तुएं खरीद सकता है। तो दिस इज द इनकम इफेक्ट है, यह इनकम बढ़ने अथवा घटने पर होता है। तो ये आईसीसी पीसीसी बढ़ाएंगे आगे जाके, यहीं पर बता रहे। यहां तक क्लियर है? ये बजट कॉस्ट आई ना? चलिए चलिए बैठिए, ये बजट कांस्टेंट है, ये दिस इज द क्लियर है? यहां तक छोटी छोटी बातें हैं, ये बेसिक है, इसीलिए बताया जा रहा है। तो एमआरएस क्या हुआ? एमआरएस क्या हुआ? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ? जब किसी कोई उपभोक्ता एक वस्तु का त्याग करता है, उसके बदले दूसरे वस्तु को गेन करता है, जिस दर से वह त्याग करता है ना, और जिस दर से वह गेन करता है, वह मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। क्लियर हो गया? ये हमारा जो यहाँ पर जो प्राइस कंजम्पशन कर्व जो आती है मूल्य घटने और बढ़ने पर, ये सब क्या हो रहा है? पीसीसी बता रहा है ना। पीसीसी क्या बता रहा है? कि मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य घटने अथवा बढ़ने पर उसके मांग मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है, वह पीसीसी यानी कि बजट लाइन के द्वारा हमें प्रस्तावित होती है। अर्थात जब मूल्य घटता है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और जब मूल्य बढ़ता है तो मात्रा घट जाती है। एक वस्तु पर, दूसरे वस्तु पर भी हमने देखा था। क्लियर हो गया यहां तक? किनको समझ में नहीं आ रहा है? ये पाइवोट चेंज याद रखिएगा, क्योंकि ये पीसीसी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसिव हो जाता है आने वाले समय में। वो जो प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसिव हो जाएगा। ये चीज खाली ध्यान रखिएगा, कैसे आया कैसे गया, तब पता चल जाएगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। ये वाला में आप यहाँ ये भी बना सकते हैं, एक और चित्र, ये कॉपी में रख लीजिए, बना लीजिए ना, तो इससे होगा ना, मान लो 10 दिन 15 दिन के बाद फिर आप याद कीजिएगा, फिर वहां भूल जाइएगा, वहां लगेगा भूलिए। ये ए बी है, और ये इधर चेंज हो गया तो एसी हो गया, और इधर प्राइस कम गया, बढ़ गया, तो ये एडी हो गया। तो इस तरह से आपका चेंज, ये मात्रा बढ़ा और ये मात्रा, यहाँ क्या प्राइस बढ़ने पर मात्रा घटा और प्राइस घटने पर मात्रा बढ़ा, ये सब लिख लीजिए तो आसान हो जाएगा। चलिए आइए आप आईसीसी पर आ जाइए। ये प्राइस लाइन है, ये तो मात्रा है, तो एप्पल का मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ एप्पल है। तो ये दिया ना कि प्राइस बढ़ा ना, तो ये घट के इधर आ गया, और जब प्राइस घटा तो मात्रा बढ़ के उधर चला गया। वही तो एरो से पकड़ लीजिए, आपको आराम से उसमें देखिएगा तो याद आ जाएगा आपको। एमआरएस समझा दिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सब अभी आएगा, ये सारा वर्ड अभी आएगा, इसलिए बार बार वहां बोलेंगे तो फिर आपको लगेगा कि सर बोल रहे हैं। ये सारा वर्ड मिलेगा आपको, पीसीसी मिलेगा, आईसीसी मिलेगा, बजट कांस्टेंट मिलेगा, आईसी मिलेगा, है ना, एमआरएस मिलेगा, ये सारा मिलेगा। चलिए आगे आइए।